वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी के दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे निर्वाचन पर। तो निर्वाचन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस भाग में है, किस आर्टिकल में है, क्या क्या होता है। तो पूरा टॉपिक करेंगे हम, जितना हो जाएगा छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे इसमें करेंगे, नहीं तो बचा हुआ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं निर्वाचन किस भाग में है। तो निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन भाग 15 में है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं इसका, तो आर्टिकल इसका 324 से लेके 329 में है। किस में है? 324 से लेके 329। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। भारत का निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 में इसका जिक्र करता है। आइए आर्टिकल 324 में क्या कहता है कि 324 के अनुसार भारत का जो निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य ऐसे निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जो भारत का राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। अगर हम बात करें 1950 से 1989 तक जो हमारा निर्वाचन आयोग रहा है वो एक सदस्यीय रहा है। कितना रहा है? एक सदस्यीय रहा है। अगर हम पहले निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, फिर इसमें समय समय पर संशोधन भी हुआ। पहले जो हमारा वोट डालने का अधिकार था वो कितने उम्र पे था? तो 21 वर्ष हुआ करता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु जो है, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। आगे हम बात करें फिर हमारा 1989 में इसमें सुधार हुआ। पहले एक सदस्य हुआ था, फिर एक सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया। क्या चीज़? निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, फिर पुनः 1990 में इसको एक सदस्य किया गया। कब? 1990 में। तो अगर हम 1993 की बात करें, 1993 में इसमें फिर सुधार होता है, फिर इसे पुनः 3 सदस्यीय बना दिया, जो कि अब इस समय तक कितना है हमारा? 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। आगे हम इनके पॉइंट्स की जान लेते हैं कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीनों का वेतन जो है समान होता है। तीनों का वेतन कैसा होता है? समान होता है। तीनों का कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो तीनों का कार्यकाल समान है। कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष है कार्यकाल है, या अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं कि तीनों की शक्तियां बराबर हैं। तीनों में शक्तियां कैसी हैं? बराबर हैं। इनका वेतन जो है सीजेआई के बराबर होता है। सीजेआई की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसका वेतन होता है। किसके? निर्वाचन आयुक्त का। ठीक है, आगे हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कैसे हटाया जाएगा? जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से हमारे निर्वाचन आयुक्त को भी उसी तरह हटाया जाएगा। हम अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन कब? किसकी परामर्श से? तो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर या परामर्श पे हटा पाएगा। ठीक है, अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाता है? जिस तरह के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगर हम आइए इनकी योग्यता की बात कर लेते हैं तो इनकी योग्यता के लिए ना तो संविधान में जिक्र है और ना ही संसद में। ये जो निर्वाचन आयुक्त की योग्यता है उसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन केवल लोक सेवक रह चुका हो, इतना कहता है निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या रह चुका हो? लोक सेवक रह चुका हो। आइए हम लोग इसके कार्य जानते हैं। इसको हम कार्य हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।